ओके बच्चों, सो आज का हमारा टॉपिक है यूनिवर्सल गेट्स। जैसा कि हम लोग ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था मैंने आपके साथ कि यूनिवर्सल गेट वो गेट हम कह लेते हैं, उन गेट्स को कहते हैं जो गेट अपने आप मतलब उनको अगर हम अरेंज करें प्रॉपर तरीके से उन्हीं में से किसी गेट को, तो हम उससे चाहे तो और ऑपरेशन करा लें, चाहे एंड ऑपरेशन करा लें, चाहे नॉट ऑपरेशन करा लें। तो हम लोगों ने बात की थी कि और, एंड और नॉट ये तीन गेट के ऑपरेशन हैं, बेसिक ऑपरेशन है बूलियन अलजेब्रा के। और इन ऑपरेशन के लिए हमारे पास तीन तरह के गेट थे, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट। और तीन तरह की ट्रुथ टेबल थी, तीन तरह की गेट के लिए तीन तरह की ट्रुथ टेबल। लेकिन आप सोचो, अगर आपने कोई एक गेट लिया, चाहे नैंड हो चाहे नॉर हो, और उस नैंड और नॉर गेट से ही, सिर्फ नैंड और नॉर गेट की सहायता से ही अगर आप चाहे तो और की ट्रुथ टेबल बना लो, चाहे एंड की ट्रुथ टेबल बना लो, चाहे नॉट की ट्रुथ टेबल बना लो, तो इसका मतलब है कि हमने यूनिवर्सल गेट की एक्टिविटी यहाँ पे दिखा दी है। जब करेंगे तब आप इसको और अच्छी तरह समझ जाओगे। लिखो इसके बारे में। अ यूनिवर्सल गेट इज़ अ लॉजिक गेट। अ यूनिवर्सल गेट is a logic gate which can implement a universal gate is a logic gate that can implement any boolean function without the need to use any other logic gate यानी बिना किसी और लॉजिक गेट का इस्तेमाल किए हम अगर कोई भी बूलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर दें किसी गेट की सहायता से, तो इसका मतलब है वो गेट हमारा यूनिवर्सल गेट है जो हर जगहों पे इस्तेमाल हो जाता है। फुल स्टॉप। द नैंड एंड नॉर गेट्स आर, नैंड मतलब द नैंड, इसको हम ऐसे लिखते हैं, एंड नॉर gates are considered as universal gate. The NAND and NOR gates are considered as universal gates. Full stop. This means, इसका मतलब क्या निकल के आता है? This means with the help of either NAND gate or NOR gate, this means with the help of either NAND gate or NOR gate, we can perform any boolean function. We can perform any boolean function. अब हम लिखेंगे NAND gate as a universal gate। तो अब अगली हेडिंग आप लिखोगे कि NAND गेट को एज यूनिवर्सल गेट। हाउ अ NAND गेट बिहेव्स एज अ यूनिवर्सल गेट। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि हाउ अ NAND गेट बिहेव्स एज अ यूनिवर्सल गेट, एक्सप्लेन। तो यहाँ पे लिखोगे, पहले तो NAND गेट के बारे में थोड़ी सी बातें लिख लो। तो NAND गेट असल में नॉट और एंड का एक हाइब्रिड होता है। तो जब दो गेट होते हैं, मतलब एक नैंड गेट बनाने के लिए आपको एक एंड गेट बनाना पड़ेगा और उसके साथ में एक नॉट गेट को जोड़ना पड़ेगा। तो जब दोनों बैक टू बैक काम करते हैं तो उस पूरे फंक्शन को हम नैंड गेट का फंक्शन कहते हैं। तो ये एक हाइब्रिड गेट है। पहली बात यहाँ पे लिखो इसके में, अ नैंड गेट इज एन हाइब्रिड, अ नैंड गेट इज अ हाइब्रिड गेट, hybrid gate that is developed from AND gate, followed by the NOT gate, developed by AND gate followed by the NOT gate। मतलब AND gate के आगे NOT gate लगा होता है, इस तरह से AND gate followed by the NOT gate and its electronic symbol is कैसा इलेक्ट्रॉनिक सिंबल होता है?
एंड का सिंबल होगा और आगे एक सर्किल लगा दोगे तो इस तरह से है। तो अगर आपके पास A है, ये B है, तो आपका आउटपुट Y होगा। ये किसके इक्विवेलेंट है? ये इक्विवेलेंट है कि आपने एक एंड गेट लिया, ओके, और इस एंड गेट के आगे आपने एक नॉट गेट लगा दिया। तो अगर एंड के आगे एक नॉट गेट लगा देते हो तो कौन बन जाता है? नैंड गेट। अब जरा देखो इसमें कैसे होता है। इसे मान लो ये A है, ये B है, इसका आउटपुट हम मान लें Y स्टार है। Y स्टार मतलब कोई इंटरमीडिएट है और फाइनल आउटपुट है आपका Y, इस तरह से है। अब जरा इसकी तो टेबल देखो, ये भी बनाना होगा, लिखना होगा, लेकिन जरा यहाँ पे देख लेते हैं। एंड गेट है ना, तो आपने ऐसे बनाया आपने बनाया A B और Y स्टार, मतलब इस इंटरमीडिएट का आउटपुट क्या होगा? तो एंड का मतलब क्या होता है? ये तो एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक होगा, मतलब दोनों में ही जब 1 होगा तभी 1 होगा। तो अगर हम इस तरह से एंट्री अपनी कर लेते हैं, ये हमारी बेसिक एंट्री हमने कर ली, A और B दोनों 0 हैं, तो आपका ये वाला आउटपुट 0 होगा। आपकी एक एंट्री पे 0 है, एक एंट्री पे 1 है। तो एंड कहता है कि दोनों पे 1। एंड मतलब होता है ना कि ये भी हमारे साथ हो, ये भी हो, तभी आप क्लासरूम में एंटर कर सकते हैं। आप एग्ज़ाम में एंटर करना चाहते हो तो आपके पास एडमिट कार्ड भी हो, आपका कोई पहचान पत्र भी हो। एंड का मतलब ये होता है, स्ट्रिक्टनेस होती है। तो ये भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा। आपके पास पहचान पत्र भी है, आपके पास एडमिट कार्ड भी है, तो आपका 1 आएगा। तो Y स्टार जो है वो ये है। लेकिन एक्चुअल जो आपका आउटपुट आने वाला है वो कब मिलेगा? जब इसका आप कॉम्प्लीमेंट ले लोगे, क्योंकि ये जो ऑपरेटर है, ये जो नॉट है, सबको पलट देगा। तो Y जो होगा वो क्या होगा? 1 1 1 और 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका नैंड गेट है, नैंड गेट की ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी? नैंड गेट की ट्रुथ टेबल में आपको लिखना होगा A B Y, यहाँ होगा 0 1 0 1 0 0 1 1। तो ये हो जाएगा ये वाले कॉलम 1 1 1 और 0। तो ये है हमारी ट्रुथ टेबल नैंड गेट की, और जो कैसे बनती है जब एक एंड ऑपरेशन और उसके बाद उसके ऊपर नॉट ऑपरेशन सुपर इम्पोज करता है, तब आपके पास ये पूरा हिसाब किताब इस तरह से बन के आता है। ओके, सो ये है हमारी ट्रुथ टेबल, ये है हमारी फाइनल ट्रुथ टेबल। और ये इसको भी बना लेना अपने क्वेश्चन, अपने जब आंसर लिखो तो इसमें लिख देना, और यहाँ पे लिख दोगे above are the truth tables for NAND ऑपरेशन। NAND ऑपरेशन के लिए ये हमारी ट्रुथ टेबल है। तो NAND गेट क्या होता है? सबसे पहले आपने कहा कि हाइब्रिड गेट होता है, जो कि एक एंड गेट फॉलोड बाय नॉट गेट से मिलके बना होता है। और फिर कैसे उस फॉलोइंग से हमारे पास फाइनल ट्रुथ टेबल कैसे आती है, वो ऐसे आ गई है। अब हमें ये दिखाना है कि हमारा NAND जो है वो एक यूनिवर्सल गेट है। यूनिवर्सल गेट होने का मतलब है कि हम ये दिखाएंगे कि NAND को हम कैसे काम कर सकते हैं, लाइक एंड गेट। तो हम NAND गेट, अब यहाँ हमारे पास ये शर्त नहीं है कि एक ही NAND गेट का इस्तेमाल करें। हमारे पास शर्त है कि आप चाहे एक इस्तेमाल करो, चाहे 4 इस्तेमाल करो, चाहे 2, चाहे 3, लेकिन सिर्फ NAND इस्तेमाल करो। तो सिर्फ NAND गेट का इस्तेमाल करके हम ये दिखाएंगे कि हम एंड ऑपरेशन भी करा सकते हैं, हम दिखाएंगे कि हम और ऑपरेशन भी करा सकते हैं, हम दिखाएंगे कि हम नॉट ऑपरेशन भी करा सकते हैं। तो हमें फाइनली ये शो करना होगा, करेंगे कि NAND की सहायता से, केवल NAND गेट की सहायता से हम एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन कर सकते हैं। इसीलिए हम ये दावा कर रहे हैं कि हमारा जो NAND गेट है वो एक यूनिवर्सल गेट है, क्योंकि इसकी सहायता से हम वो सारे गेट बना सकते हैं जो कि मूल रूप से गेट की फैमिली के मेंबर हैं। ऐसे ही हम और भी दिखाएंगे आगे कि NAND के अलावा NOR गेट भी एक ऐसा गेट होता है, हाइब्रिड गेट होता है, जो कि यूनिवर्सल गेट की कैटेगरी में आता है, और उसको भी हम एंड और नॉट जैसा करते हुए दिखाएंगे। तो कैसे करेंगे जरा देखते हैं। तो पहला पार्ट लिखेंगे कि NAND एज नॉट गेट, यानी कि NAND एज नॉट गेट। तो हमें क्या शो करना होगा? हमें ये शो करना है कि हाउ वी कैन
show we can perform NOT operation with the help of NAND gate. देखो कैसे होगा, आप एक NAND गेट लो, इसके दो इनपुट हैं, तो आप क्या करो, इन दोनों इनपुट को शॉर्ट कर दो, इन दोनों इनपुट को आपस में कनेक्ट कर दो, और आपस में कनेक्ट करने के बाद आप केवल एक इनपुट यहाँ पे रखो, ओके, और फिर यहाँ से आप अपना आउटपुट प्राप्त कर लो। तो आप यहाँ से सिर्फ ए अप्लाई करोगे और आप देखोगे यहाँ आपको उसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। कैसे ऐसा होगा, देखो। सो जो ए है, ये है NAND की ट्रुथ टेबल, आपने ए पे दिया 0, तो अगर आपने ये टर्मिनल ए माना था, ये बी माना था, और अब आपने दोनों को जोड़ दिया, तो आपने जैसे यहाँ 0 दिया, तो चूंकि आपस में शॉर्ट हैं तो यही 0 इसको भी मिलेगा, यही 0 इसको मिलेगा। द मोमेंट ये दोनों 0 होंगे तो ये क्या कहता है ट्रुथ टेबल कि जैसे ए और बी यानी कि ये सिरा और ये सिरा दोनों इनपुट 0 होंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1। तो ऑटोमेटिकली आउटपुट आपको 1 मिल जाएगा। यानी आपने ए को दिया 0, ए को दिया 0 देने से ये दोनों सिरे जो थे चूँकि शॉर्ट थे तो दोनों को मिला 0, दोनों को 0 मिलते ही ये हो गया 1। तो आपको फाइनली क्या दिखाई पड़ा, इनको अगर हम हटा दें तो आपको फाइनली ये दिखाई पड़ेगा कि आपने ए 0 दिया, आउटपुट 1 हुआ। ये किसका ऑपरेशन होता है, यही तो नॉट का ऑपरेशन होता है जो हम लोगों ने पढ़ा है कि हम यहाँ ए देते हैं और यहाँ पर ए बार मिलता है। तो देखा आपने, हमने नॉट वाला काम ही करा लिया लेकिन सिर्फ NAND गेट का इस्तेमाल करके। हाँ, एक चीज़ हमने की कि इसमें 2 इनपुट को शॉर्ट कर दिया, ठीक है, ये तो हम कर सकते हैं। शर्त हमारे सामने ये है ना कि हम NAND के अलावा कोई दूसरा गेट यूज नहीं कर सकते। ये तो नहीं है कि उसकी इनपुट में हमने 2 रखे, 4 रखे, 6 रखे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने ये देखा कि हम NAND गेट की सहायता से हम नॉट का ऑपरेशन कर सकते हैं। तो लिखें इसके बारे में, मैं लिख देता हूँ, to perform the NOT operation, to perform the NOT operation with the help of NAND gate, with the help of NAND gate, short both the input terminals of the NAND gate. By this only a single input terminal is obtained. इसकी वजह से केवल एक सिंगल इनपुट टर्मिनल ऑब्टेन्ड होगा। अकॉर्डिंग टू द ट्रुथ टेबल ऑफ NAND gate, when input is 0, the output will be 1 and vice versa. This is NOT operation. With the help of NAND gate, short both the input terminals of the NAND gate, जैसा कि आप देख रहे हो। By this only a single input terminal is obtained. According to the truth table of NAND, जैसे यहाँ आप देखो, दोनों पे अगर 0 है, दोनों पे अगर 1 है, NAND when the input is 0, अगर ये 0 है तो इसका मतलब दोनों सिरे 0 होंगे, the output will be 1 and vice versa, मतलब अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 होगा। ये कैसा ऑपरेशन है, नॉट ऑपरेशन। तो यानी कि हमने ये सिद्ध कर दिया यहाँ पर कि ये हमारा जो अरेंजमेंट है ये NAND गेट का इस्तेमाल करके नॉट ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। देन इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे,
हमने नैंड को एज अ नॉट प्रूफ कर दिया। अब हम इसको नैंड को एज अ और प्रूफ करेंगे। इसको साफ कर देते हैं। नैंड को एज अ नैंड एज और। नैंड को आप कैसे प्रूफ करना है? और गेट की तरह से। अच्छा, और गेट जो होता है उसका ट्रुथ टेबल क्या होता है? मतलब प्रूफ करने का मतलब है हम नैंड गेट की सहायता से और की ट्रुथ टेबल दिखा दें अगर, तो हमारा काम हो जाएगा। और की ट्रुथ टेबल क्या होती है, जरा सा याद कर लें, रिकैप कर लें। और की ट्रुथ टेबल ऐसी होती है, और मतलब एक सॉफ्ट लॉजिक है। सॉफ्ट इन सेंस कि अगर आपने इस तरह से लिख रखा है तो जब दोनों जीरो तब तो आउटपुट जीरो होगा। दोनों में से कोई भी एक है तो एक हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक हो जाएगा। जैसे वही होता है ना कि आपने पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड लाए, ओके, पासपोर्ट एक्सेप्टेड, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, तो वैसा ही है कुछ यहाँ पर। तो अब हमें ऐसा सर्किटरी बनानी है जो कि इस तरह का ट्रुथ टेबल आपके सामने प्रोड्यूस कर दे। तो ज़रा देखें कैसे बनता है। उसके लिए सबसे पहले तो आप एक नैंड गेट लोगे, एक और नैंड गेट लोगे, इसके दोनों सिरों को जोड़ दोगे, एक इनपुट निकालोगे, इसके दोनों सिरों को शॉर्ट करके एक इनपुट निकालोगे, यहाँ से आउटपुट इधर, यहाँ से आउटपुट इधर, और फिर उनको फिर जोड़ करके एक आउटपुट और इस तरह से। ठीक है, ये हो गया हमारा। इस तरह का हमें अरेंजमेंट करना है। तो हम यहाँ से ए भेजेंगे, यहाँ से बी भेजेंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ पर y प्राप्त कर लेंगे और देखेंगे कि इस पूरा जब ये काम कर रहे होंगे तो हमारा जो ओवरऑल इस पूरे अरेंजमेंट की जो ट्रुथ टेबल आएगी वो ट्रुथ टेबल इस और ट्रुथ टेबल जैसी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने यहाँ जीरो दिया तो आपने यहाँ जीरो दिया। अब देखो इस एंड पर जैसे आप जीरो दोगे तो हमने देखा है अभी इससे पहले नॉट की तरह काम करता है। द मोमेंट आपने यहाँ जीरो दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। द मोमेंट आपने यहाँ जीरो दिया यहाँ आ जाएगा 1। अब ये जो नैंड गेट है इसके इस आखिरी वाले नैंड गेट के एक सिरे पे 1 है, एक सिरे पे 1 है, यानी कि नैंड गेट के एक सिरे पर 1 है, एक सिरे पे 1 है, तो आउटपुट कितना आएगा? आउटपुट आएगा 0। लेकिन ये सब तो अंदर ही अंदर चल रहा है ना, आपको थोड़ी मालूम है। ये सब अंदर ही अंदर चल रहा है, आपको नहीं मालूम है। आपको बस इतना मालूम है कि दो तार थे, एक पे 0 दिया, इस पे 0 दिया, और आउटपुट कितना आ गया? 0। बिल्कुल वैसे जैसे ए को 0 दिया, बी को 0 दिया, तो आउटपुट कितना आ गया? 0। तो हमने क्या किया, इस बॉक्स के अंदर एक और गेट नहीं लगाया। और गेट जिसका सिंबल ऐसा होता है, इस तरह का गेट नहीं लगाया हमने इस बॉक्स के अंदर 3 नैंड गेट इस तरह से लगा रखे हैं, और ये 3 नैंड गेट मिल करके कैसा काम कर रहे हैं? जैसे एक अकेला और गेट काम करता है। तो इस प्रकार से बच्चों हमारी ट्रुथ टेबल का ये हिस्सा तो पूरा हो गया। अब देखो, मान लो इसको हमने 1 दिया, इसको हमने 0 किया, चलो इसको 0 किया, इसको जैसे 1 करोगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। तो अगर एक सिरे पे 0 हो, एक सिरे पे 1 हो, तो आउटपुट कितना आता है? 1। तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा कि आपने एक तरफ 1 दिया, एक तरफ 0 दिया, आउटपुट आ गया 0। यानी आपको दिखाई पड़ेगा A 1 है, B 1 है, तो आउटपुट 1 होगा। अगर इसको 0 कर दें, इसको 1 कर दें, तो यहाँ पे मिलेगा 1, यहाँ मिलेगा 0, और जैसे ही 1 0 होता है तो आउटपुट 1 होता है, तो 1 रहेगा। यानी आपको दिखाई पड़ेगा कि एक तरफ 0 है, B 1 है, तो आउटपुट 1 है। आपको ये चीज़ प्रूफ होती हुई दिखाई पड़ेगी। ये चीज़ भी दिखाई पड़ी थी, ये चीज़ भी हमने देखी है। अगर दोनों सिरों को हम 1 1 कर दें तो यहाँ दोनों सिरे 0 0 हो जाएंगे, और इस लॉजिक के हिसाब से दोनों सिरों के 0 होने से आउटपुट आपका 1 दिखाई पड़ेगा, यानी कि और की ये टेबल भी आ जाएगी। तो इस तरह से आप देखते हो कि अगर हम इस खास तरीके से नैंड सर्किट को 3 नैंड गेट को मिला करके जोड़ दें तो जो पूरा कलेक्शन होता है ये कैसे बिहेव करता है? जस्ट लाइक द और गेट। इसके बारे में लिखें।
यहाँ पे लिखें। अब इसमें कुछ लिखना नहीं है। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स इज वेरी मच लाइक द बायोलॉजी, यू नीड टू ड्रॉ अ डायग्राम एंड डायग्राम आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो यहाँ पे लिखोगे अबव सर्किट अरेंजमेंट represented above circuit arrangement represented combination of या configuration, विन्यास है ना, अरेंजमेंट है, configuration of 3 NAND gates which are collectively showing the OR operation, which are collectively showing the OR operation and showing the OR operation। बस इतना है, बहुत ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ये हम आंसर की शुरुआत में बना चुके हैं, ये हमें मालूम है बिकॉज हम जब कह रहे हैं कि नैंड को और की तरह से यूज करना होता है तो इसका मतलब वी नो द और लॉजिक। तो आपके समझने के लिए है कि हाउ दिस इज रिप्रोड्यूस्ड। तो ये आपका यहाँ से ख़त्म हो गया। तो दिस इज़ द नैंड गेट एज अ और गेट। बस इतना ही, इस सर्किट को याद रखना। ये सब मत बनाओ, ये सब कोई बनाने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये आपका पूरा। तीसरा है, तीसरा नैंड एज कौन बचा, एंड गेट। कि हाउ वी कैन शो कि नैंड गेट एंड गेट की तरह से काम करता है। इसको साफ कर देते हैं। देखो इसके लिए थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा हमारे सामने। आपके पास एक नैंड गेट है, यहाँ 2 इनपुट हैं, एक नैंड गेट लगाओ, उसके बाद फिर इसका आउटपुट निकालो, इसका आउटपुट ऐसे एक और नैंड गेट पे लगा दो, इस तरह का, ये ठीक है ना। तो ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका Y है। अब देखो ये जो है ना, इतना तो एंड की ही ट्रुथ टेबल है, ये वाली ट्रुथ टेबल तो एंड की है, ये वाला तो नॉट के बाद वाली है। तो इतने को हम देखते हैं। जरा देखो, अगर हमने यहाँ 0 किया, यहाँ 0 किया, तो नैंड का देखो, जैसे आप यहाँ पर 0 करोगे, यहाँ 0 करोगे, तो इसका जो आउटपुट है वो 1 आ जाएगा, ठीक है। और जैसे यहाँ 1 आएगा, इस पे जाएगा, तो ये तो एज नॉट की तरह काम करेगा, ये कर देगा 0। तो जैसे इनपुट पे 0 0 है, आउटपुट 0 आ गया। बिल्कुल वैसे से एंड में होता है, इनपुट 0 तो आउटपुट 0, ठीक है। अब आप सोचो यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो जब नैंड में 1 0 होता है, नैंड में 1 0 होता है तो आउटपुट 1 होता है, तो आउटपुट 1 होगा। लेकिन जैसे इस पे ऑपरेट करेगा 1 तो 0 हो जाएगा। तो यानी कि ऐसा हो रहा है कि 1 0 इनपुट में 1 0 है। अब ये सारी चीज़ें समझ लो बॉक्स के अंदर हैं। तो इनपुट पे 1 0 है, यहाँ 1 लेके इन्वर्ट कर देगा 0, यानी इनपुट 1 0 तो आउटपुट 0, इनपुट पे 1 0 आउटपुट 0। तो देख रहे हो इस पूरा अरेंजमेंट किस ट्रुथ टेबल को फॉलो कर रहा है, इस वाली को, एंड की। इस पे हमने 0 1 किया, जैसे इस पे 0 1 करोगे आउटपुट 1 ही रहेगा, लेकिन इन्वर्ट होकर 0 हो जाएगा, तो 0 1 पे 0 हो जाएगा। द मोमेंट आप दोनों को 1 1 करोगे, जैसे 1 1 करोगे तो नैंड के हिसाब से ये आपका 0 हो जाएगा, इन्वर्ट कर देगा तो ये आपका 1 हो जाएगा। यानी कि 1 1 करने पर आउटपुट 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या दिख रहा है कि आपका जो नैंड गेट है वो किसकी तरह से बिहेव कर रहा है, इट इज़ बिहेविंग जस्ट लाइक एंड गेट, एन एंड गेट। तो ये जो पूरा अरेंजमेंट है, दिस अरेंजमेंट इज बिहेविंग, जिसमें कि 2 नैंड गेट लगे हैं, एंड दिस होल अरेंजमेंट इज बिहेविंग लाइक एंड गेट। यहाँ पे लिखोगे above
specific configuration of two above specific configuration of two NAND gates is representing the action of one AND gate। उसके बाद लिखोगे इन दिस वे पहला चेंज करके with the use of only NAND gates, with the use of only NAND, in this way with the use of only NAND gates, we may perform all the operations of basic gates, that is AND, NAND and NOT, AND, NAND and NOT. So NAND is an universal gate. So NAND is an universal gate. प्रूफ हो गया ये हमारी बात। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने एक हिस्सा तो प्रूफ कर दिया कि NAND जो है वो हमारा एक यूनिवर्सल गेट है। इस हिस्से को हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। अब दूसरे हिस्से में हमें क्या प्रूफ करना है? दूसरे हिस्से में प्रूफ करना है कि जो NOR गेट होता है वो NOR गेट भी एज ए यूनिवर्सल गेट की तरह से काम करता है। देखते हैं NOR कैसे यूनिवर्सल गेट की तरह से काम करता है। यूनिवर्सल गेट, जैसे इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि NAND एक यूनिवर्सल गेट है, वैसे अब हमें देखना है कि NOR एक यूनिवर्सल गेट है। सबसे पहले NOR के ऑपरेशन को देखें। NOR का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। OR का सिंबल, आगे एक बबल, ये हमारा A है, B है, ये Y है, और ये किसके इक्विवेलेंट होता है? आपने एक OR लिया, फिर उसके आगे एक नॉट लगा दिया और इस तरह से। तो ये जो हाइब्रिड सर्किट है इसको कलेक्टिवली कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी ट्रुथ टेबल देखो, अगर A है, B है, एक इंटरमीडिएट आउटपुट है, फाइनल आउटपुट है, तो A, B, इंटरमीडिएट आउटपुट, फाइनल आउटपुट। क्या देखें कैसे ये बिहेव करते हैं। यहाँ आपने कहा 0 1 0 1 0 0 1 1, इस तरह से है। तो और है ना, और मतलब कोई भी एक हो तो वो 1 हो जाएगा। तो जब इनपुट, दोनों इनपुट 0 है तो 0 होगा, इसमें एक 1 है तो 1 रहेगा, इसमें एक 1 है तो 1 रहेगा, इसमें एक 1 है तो 1 रहेगा। ये तो इंटरमीडिएट की बात हो गई। नॉट लगते ही ये सब पलट जाएगा, तो हो जाएगा 1 0 0 0। तो यानी कि इसकी जो ट्रुथ टेबल होगी NOR की वो कुछ इस तरह से होगी। NOR की ट्रुथ टेबल इस तरह से होगी 0 1 0 1 0 0 1 1, दिस इज 1, बाकी सब 0। तो इस तरह से NOR हमारा ऐसा ट्रुथ टेबल शो करेगा। अब हमें ये शो करना है कि हमारा जो ये NOR गेट है, जो हमारे पास ये NOR गेट है, ये एज अ नॉट काम करता है, एज अ एंड काम करता है, एज अ और काम करता है। ये चीज़ हमको अब यहाँ पर शो करनी पड़ेगी। तो इसके बारे में लिखें, NOR is a hybrid, NOR is a hybrid gate, NOR is a hybrid gate that is constructed by an OR gate followed by the NOT gate, that is constructed by an OR gate
followed by the NOT gate. NOT gate. Full stop. The truth tables, दो बनाए ना tables. The truth tables for this arrangement. The truth tables for this arrangement is shown here. Is shown here. यहाँ पर वो दिख रही है. Full stop. Since NOR is an universal gate, क्योंकि NOR को universal gate हम कहते हैं, ये लोगों ने देख लिया, हम तो आपको पढ़ा रहे हैं ना. Since NOR is an universal gate, so it may behaves as a OR gate, comma AND gate and NOT gate, OR gate, AND gate and NOT gate under different configurations. Under different configurations. तो पहला हम करेंगे, पहला हमारा होगा NOR as NOT gate. कि NOR gate कैसे एक NOT gate की तरह से काम करते हैं. जैसे देखिए यहाँ पर ये हमारे पास NOR gate है, हम इसके दो आउटपुट लेते हैं और फिर से इनको शॉर्ट कर देते हैं और इसका एक आउटपुट बना देते हैं, जैसा कि हमने NAND में भी किया था. तो आप देखोगे, अभी आप इस सब को जब देखोगे तो आप इनमें समानताएं पाओगे. बहुत आप सोचोगे सर 3 सर्किट वहाँ रटने थे, 3 सर्किट यहाँ रटेंगे, इतने सारे सर्किट बनाने पड़ेंगे इसमें. तो इसीलिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपको पूरे मार्क्स देगा, क्योंकि आपको सिर्फ सर्किट बनाने हैं. अब उन सर्किट के जो अरेंजमेंट हैं आप जब अपनी कॉपी में देखोगे तो आपको एक समानता दिखाई पड़ेगी, और समानता से आप इस बात को अश्योर कर सकते हो कि आपको याद करना बड़ा आसान हो जाएगा. वो समानता जब हम बना लेंगे, सर्किट देखो बताएंगे आपको, आप खुद ही ना भी बताएं अगर हम आपको, आप खुद ही ज़रा सा अपनी तार्किक बुद्धि का इस्तेमाल करिए और आप देखोगे कैसे समानताएं हैं उनमें, दोनों NAND वाले सर्किट में और NOR वाले सर्किट में. खैर इस पे आते हैं. तो मान लो ये हमारा इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है. जरा देखें, मान लो हमने यहाँ पर 0 दिया, क्योंकि जैसे आप इसको 0 दोगे दोनों शॉर्ट हैं तो दोनों 0 हो जाएंगे. और यहाँ देखो जैसे दोनों 0 होंगे तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. जैसे दोनों 0 होंगे इनपुट पे, A और B 0 होने पर आउटपुट 1 होता है. ये NOR का ऑपरेशन का बेसिक मेथड है. तो इसका मतलब है आपने देखा इनपुट 0, आउटपुट मिला 1. मान लीजिए आपने इनपुट पे 1 दिया, तो दोनों सिरों पर अंदरूनी दोनों सिरों पर 1 1 आएगा, और जब दोनों सिरों पे 1 1 आता है तो NAND का आउटपुट 0 होता है, यानी उस समय ये 0 हो जाएगा. इसका मतलब अगर आप यहाँ A दोगे तो आपको आउटपुट A इन्वर्स मिलेगा. इसका मतलब क्या हुआ, किसी NOR गेट के दोनों शॉर्ट टर्मिनल करने के बाद जब हम एक टर्मिनल पे इनपुट देते हैं तो पूरा जो हिस्सा है वो एज अ नॉट की तरह से काम करता है. ये इसका मतलब हुआ. यहाँ पे लिखें, इसमें लिखोगे अबव अरेंजमेंट फॉर NOR gate shows its working equivalent to the NOT gate. Here the two input terminals are shorted and a single input terminal is obtained, such as if input terminal has 0 logic, the
आउटपुट गिव्स 1 एंड वाइस वर्सा, दिस इज द नॉट ऑपरेशन, दिस इज द नॉट ऑपरेशन। ठीक है, तो इस तरह से नॉर गेट को एज अ नॉट कैसे काम करता है वो हमने यहाँ पर शो कर दिया। चलिए दूसरा हिस्सा आते हैं। दूसरे हिस्से में हम कहते हैं कि नॉर गेट एज अ एंड गेट कैसे काम करता है। तो इसको हम साफ कर दे रहे हैं। यहाँ हम देखेंगे कि नॉर गेट एज अ एंड गेट कैसे काम करता है। एंड का मामला क्या है? एंड का मामला ये है कि अगर ए बी और वाई है, ये 0 1 0 1 है, ये 0 0 1 1 है, तो एंड का मतलब होता है दोनों तरफ जब 1 होगा तभी 1 होगा, बाकी सभी स्थितियों में 0 होगा। तो हमें ये देखना है कि हमें एक ऐसा अरेंजमेंट बनाना है विद द हेल्प ऑफ नॉर ओनली कि हम इस ट्रुथ टेबल को अचीव कर ले जाएं। तो इसका तरीका वैसा है जैसा कि हम लोगों ने नैंड की सहायता से जो और वाला बनाया था, वैसा ही कुछ दिखाएंगे नॉर के साथ एंड के लिए। मतलब आपने ये लिया, फिर आपने एक और नॉर लिया, यहाँ से इधर करके ये ले लिया, यहाँ के दोनों इनपुट शॉर्ट किए, यहाँ से इनपुट निकाला, यहाँ से इनपुट निकाला। ये जो पूरा का पूरा बॉक्स है, इसको हमने इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन को बॉक्स में मान लिया। ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा इनपुट ए है, ये इनपुट बी है। अब ये जो हिस्सा, ये जो अरेंजमेंट बना है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन हमने बनाया है, ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है कि जो कि नॉर को एंड की तरह से काम करा रहा है। यहाँ जो नॉर गेट है वो सब मिल करके एंड की तरह से काम कर रहे हैं। कैसे देखते हैं। मान लो हमने ए को दिया 0 और बी को दिया 0, तो जैसे यहाँ 0 जाएगा ये तो नॉट की तरह काम करेगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। अब देखो नॉर के दोनों सिरों पे 1 1 आए, जैसे नॉर के दोनों सिरों पे 1 1 आते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब है अगर a 0 है, b 0 है तो y 0 होगा। ये बिल्कुल ऐसा दिख रहा है जैसा कि एंड का ये पहला वाला रो दिखाता है। ठीक है ना। फिर आपने a को रखा 0, b को रखा 1, तो जैसे ऐसा किया तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0। अब देखो जैसे ही 1 0 होता है तो आउटपुट आता है 0, तो आपका आउटपुट 0 हो गया। तो जब इनपुट में a 0 है, b 1 है, तो y 0 है, यानी कि ये दूसरे रो का मामला हो गया। यहाँ अगर हम रखें 1, यहाँ रखें 0, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। और जैसे 0 1 होगा आउटपुट 0 होगा, यानी कि इस रो को हम प्राप्त कर लेंगे। और जैसे हम यहाँ रखेंगे 1, यहाँ हो जाएगा 0, और जैसे 0 0 होगा इनपुट में तो आउटपुट आ जाएगा 1, यानी ये चौथा कॉलम भी हमको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो खास कॉम्बिनेशन है नॉर गेट को मिला करके, इससे हमने इस 3 नॉर गेट से हमने क्या प्राप्त कर लिया। इस खास कॉन्फ़िगरेशन से हमने इन गेटों की सहायता से एक एंड गेट का ऑपरेशन प्राप्त कर लिया। अच्छा, हो सकता है आपके मन में सवाल उठे कि सर इसकी जगह पर हम सीधा एक एंड गेट लगा देते, इतना झंझट ना करने को होता। लेकिन ज़रा समझो उसके लिए हमें एंड गेट अलग से बनाना पड़ता है। मान लो कि हमने किसी सर्किट पे हमको नॉर बनाने की सहूलियत है, हमने क्या किया 600 नॉर गेट बना लिए। सपोज़ 600 सिर्फ नॉर गेट बना लिए। उससे फ़ायदा क्या हुआ, उन 600 नॉर गेट में से 3 को मिला करके हम एंड बना देते हैं। एक के दोनों टर्मिनल को गांठ लगा कर एक निकाल दो तो नॉट बना सकते हैं। 2 को जोड़ करके और बना सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारे पास जो बहुत सारे नैंड गेट या नॉर गेट हैं, उन्हीं में से 2 को जोड़ के 3 को जोड़ करके 1 को शॉर्ट करके हम कोई भी गेट बना सकते हैं। तो इससे हमारे पास ये सहूलियत ये है कि हमें किसी नए तरह गेट नहीं बनवाना है।
अदरवाइज़ क्या होता, हमें गिनना पड़ता कि भाई ऐसा है 50 नैंड गेट लगेंगे, 10 नॉट गेट लगेंगे, 100 और गेट लगेंगे, उनको अलग अलग रखो, पहचानो, उनको जोड़ते समय ध्यान रखो कहीं ऐसा तो नहीं है नॉट की जगह पे और जुड़ जाए, एंड की जगह पे नॉट जुड़ जाए। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ मालूम है 3 जुड़े हैं, 3 नॉट जुड़े हैं तो एंड बन रहा होगा। एक है जिसके दोनों सिरे बंधे हुए हैं, केवल एक ही है तो नॉट की तरह काम कर रहा होगा। तो ज़रा आप इसको ऐसे समझ लो कि सहूलियत की बात को समझो। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, आपको अपनी मशीन से सिर्फ नैंड बनवाने हैं या नॉर गेट बनवाने हैं। आपने बहुत सारे नैंड गेट या नॉर गेट बनवा लिए, उनमें ही आपस में जोड़ जाड़ कर आप उनसे चाहो तो एंड का काम ले लो, चाहे और का काम ले लो, चाहे नॉट का काम ले लो। ये इसके पीछे की बेसिक फिलॉसफी, बेसिक थॉट ये है कि हम एक ही तरह की चीज़ों को बनाएं, बनाने में सहूलियत होगी। जैसे कोई भी चीज़, जैसे आपको प्रिंट करना है, सपोज आप एक प्रिंटिंग मशीन के मालिक हो, आपको एक डिज़ाइन बना दी गई, अब उस डिज़ाइन को आपको उसके 100 प्रिंट निकालने हैं, आराम से मशीन निकाल देगी। लेकिन अगर आपके पास 100 तरह की डिज़ाइन है, सबका एक एक प्रिंट निकालना है, बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि इसमें एक बार डिज़ाइन फिट करो, एक प्रिंट निकालो, एक छपाई हुई, फिर अगली बार डिज़ाइन चेंज करो, फिर केवल एक ही प्रिंट निकालो, है ना। जैसे वहाँ होता ना कि 100 प्रिंट निकालने एक डिज़ाइन के आसान है, जल्दी हो जाएगा, बजाय 100 डिज़ाइन के एक एक प्रिंट निकालने मुश्किल होगी। तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, हम एक ही तरह के बहुत सारे नैंड या नॉर बना लेते हैं, उनको जोड़ जाड़ के हम चाहे तो नॉट, एंड और कुछ भी बना सकते हैं। ये हमारा पीछे का, इस सब के पीछे का मकसद है। तो यहाँ पे लिखोगे अब configuration of 3 NOR gates realizes the operation of AND gate। बस अब configuration of 3 NOR gates realize the operation of AND gate। This is the basic picture। ठीक है, अब हम आखिरी पढ़ते हैं। आखिरी क्या होगा, NOR as a OR gate। NOR as a OR gate, NOR as OR gate। इसमें क्या होगा, हमारे पास एक NOR गेट है, इसके 2 इनपुट निकाले, फिर इसको किया, शॉर्ट किया, नॉर पे लगाया और बाहर निकाल दिया। ये देखो, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास A है, यहाँ हमारे पास B है, ये हमारे पास Y है, ये है हमारा पूरा बॉक्स के अंदर का मामला। जरा देखें, यहाँ हमने 1 रखा, सॉरी यहाँ हमने मान लो 0 रखा, 0 रखा, 0 रखा, तो जैसे इसकी 0 रखोगे यहाँ 1 आ जाएगा। ये तो नॉट की तरह से है, ये 0 कर देगा। तो अभी आपने जो टेबल बनाई थी उसमें यही होता है, यहाँ पर और में 0 0 पर 0 ही आता है। लेकिन जैसे आपने A को 0 रखा, B को 1 रखा, तो जैसे A को 0 B को 1 रखोगे तो ये आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा 1। तो 0 1 पर 1 आना, ये भी और ऑपरेशन में होता है। यहाँ आपने 1 रखा, यहाँ 0 रखा, जैसे 1 0 हुआ तो ये आ जाएगा आउटपुट 1 और इसका उल्टा यहाँ पे आ जाएगा, नहीं 1 0 का आउटपुट आएगा 0 और इसका उल्टा हो जाएगा 1। तो यानी कि 1 0 पर भी आपका आ गया 1, जैसा कि और में होता है। दोनों तरफ 1 1 रखो तो 1 1 रखने पे आ जाएगा 0 और 0 का उल्टा हो जाएगा 1, यानी कि 1 1 पे 1 आ गया। तो इस तरह से जो और ऑपरेशन की टेबल है वो इस स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन से हमको मिल जाती है। यानी कि यहाँ पर हमने दिखा दिया कि नॉर गेट का जो कलेक्टिव एफर्ट है, नॉर गेट का जो कॉम्बिनेशन है, ये हमारे लिए कैसे काम कर रहा है, लाइक अ और गेट। तो यहाँ पर लिखोगे दिस configuration of 2 NOR gates
nor gates behaving like a single OR ऑपरेशन या गेट। बस देखो नॉर्मली क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, व्हाट आर यूनिवर्सल गेट्स, प्रूव विद एग्जांपल्स। ऐसे ये लंबा क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये आता है। तो आपके पास सवाल ये है कि यूनिवर्सल गेट क्या है। तो सबसे पहले आप बताते हो कि यूनिवर्सल गेट क्या है, बताया आपने यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं। फिर एग्जाम्पल का मतलब है अब तो आपको यही समझाना है कि कैसे हम नैंड और नॉर इनकी सहायता से करते हैं। तो ये लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, सर्किट बनेंगे, प्रॉपर सर्किट आपके बनेंगे। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आपको लिखना होगा। तो ये एक है, इसमें थोड़ा ध्यान दे करके बनाने वाली बात है, क्योंकि इस तरह कॉन्फ़िगरेशन जब नैंड के साथ जोड़ते हो तो वो और के लिए होता है। इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन जब नैंड के साथ जोड़ते हो तो एंड का होता है। यहाँ पे उल्टा ऐसा है कुछ यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर तीन तरह के कॉम्बिनेशन चल रहे हैं। एक कॉम्बिनेशन है कि हमने गेट लिया, जैसे कोई गेट है हमारा, गेट के इनपुट को शॉर्ट कर दिया तो ये नॉट की तरह से बिहेव करता है। अब इसके अंदर चाहे नॉर बनाओ चाहे नैंड बनाओ। एक कॉन्फ़िगरेशन है कि यहाँ शॉर्ट करके एक गेट लगाया, यहाँ शॉर्ट करके एक गेट लगाया, उन दोनों को आपस में फिर इस गेट के ऊपर जोड़ा। तो अगर यहाँ नैंड लगाए हो तो ये एज अ और काम करता है, अगर यहाँ नॉर लगाए हो तो ये कॉन्फ़िगरेशन एज अ एंड काम करता है। और तीसरा है कि आपके पास दो इनपुट है, एक गेट है, फिर उसके बाद यहाँ का इनपुट जो है वो इस सर्किटरी में जुड़ा है। तो अगर नैंड लगाया है तो ये जो एंड काम करेगा, अगर नॉर लगाया है इन गोलों में तो जो और काम करेगा। तो ये तीन डिज़ाइन हैं और इन तीन डिज़ाइन में आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर इस गोले के अंदर आप इस गोले के अंदर अगर एंड लिख रहे हो, सॉरी इस गोले के अंदर अगर आप नैंड लिख रहे हो तो ये पूरा अरेंजमेंट और की तरह से बिहेव करेगा। इन गोलों के अंदर अगर आप नॉर लिख रहे हो तो ये पूरा अरेंजमेंट एंड की तरह से काम करेगा। ये डिज़ाइन देखो, ये डिज़ाइन नॉर गेट के लिए अलग तरह से काम करती है और नैंड गेट के लिए अलग तरह से काम करती है। ये डिज़ाइन नॉर गेट के अलग तरह से काम करती है, नैंड गेट के लिए अलग तरह से काम करती है। लेकिन ये डिज़ाइन नैंड गेट और नॉर गेट दोनों के लिए एज अ नॉट गेट ही काम करती है। तो वही मैं कुछ समानताओं की बात कर रहा था। आपको बस यही दो चार चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है, आंसर गलत नहीं होगा। और आप यकीन करिए एग्ज़ाम टाइम में जब प्रेशर होता है तो हम अचानक से एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, और वो क्या करते हैं कमोबेश नैंड गेट करके इसको और कर देते हैं, क्योंकि शायद क्वेश्चन को जल्दी में अटेम्प्ट कर रहे होते हैं या उस लॉजिक को फॉलो नहीं कर पाते। मैंने जब भी कॉन्फ़िगरेशन बताए हैं तो मैंने इस तरह से नहीं रटाने की कोशिश की है कि ये डिज़ाइन नैंड के साथ और की है, ये डिज़ाइन नॉर के साथ। मैंने हमेशा उस सबको इस ट्रुथ टेबल से और उस जिसमें अचीव करना है उसकी ट्रुथ टेबल में समानता के साथ बताया है। तो अगर आप थोड़ा स्थिर मन के साथ प्रैक्टिस करके जाओगे तो कभी भी आपके मन में ये सवाल कन्फ्यूजन नहीं आएगा, क्योंकि आप हर स्टेप पे लॉजिक कर रहे होगे। लेकिन एग्ज़ाम में सिचुएशंस अलग होती हो सकता है किसी समय कोई आपको किसी में डिज़ाइन बनाते बनाते कोई स्पीड का इशू होते होते आपने क्वेश्चन को थोड़ा सा समय ज़्यादा लगा दिया। अब वहाँ अगर समय ज़्यादा लग गया है तो जब तक आप यहाँ पहुँचे तब तक समय आपके पास कम पड़ गया है। इतना कम पड़ गया, अब उस कम समय में आपके पास इतना समय नहीं बचा है कि आप इस तरह की जेनरिक लॉजिक लगा पाओ। तो कोशिश करिएगा इस तरह से कुछ ऐसा आपकी स्पीड हो कि बहुत ज़्यादा सोचे बिना आप सीधे ड्रॉ कर दें और प्रॉपरली इस तरह के आंसर, इस तरह क्वेश्चन को आंसर कर दें। तो ये है हमारे पास जो हमको कंप्लीट करना था कि एज अ यूनिवर्सल गेट नैंड गेट और नॉर गेट काम करते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जो लास्ट टॉपिक होगा इस यूनिट का, दैट इज़ द लॉजिक फैमिलीज़। तो अगला टॉपिक हमारा है लॉजिक फैमिलीज़।